इस हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या हुआ था, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया कि अब अमेरिका दूसरी कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाला है। इंडिया के गुड्स पे अब 26% टैरिफ्स लगेंगे, जबकि इंडिया यूएस के प्रोडक्ट्स पर 52% ड्यूटी चार्ज करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिसीजन को लिबरेशन डे का नाम दिया और कहा कि अब अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले 50 सालों से दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे थे। इस टैरिफ से इंडिया के कुछ सेक्टर्स जैसे ज्वेलरी, केमिकल्स और मेटल्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए इंडिया की फार्मा एक्सपोर्ट सिक्योर है। अभी इंडिया का 18% एक्सपोर्ट यूएस को होता है, लेकिन एक्सपर्ट जैसे एसबीआई, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और फिच कहते हैं कि इंडिया रिलेटिवली सेफ है। यूएस ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ चीजें जैसे मेडिसिन, एनर्जी प्रोडक्ट्स और सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ्स नहीं लगेंगे। बाकी प्रोडक्ट्स पे 10% से लेकर 25% तक ड्यूटी लगेगी, स्पेशली स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स पर। इंडिया यूएस को लगभग $74 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज्वेलरी $8.5 बिलियन, फार्मा $8 बिलियन और पेट्रोकेमिकल्स $4 बिलियन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इंडिया सही स्टेप्स ले, जैसे पीएलआई स्कीम्स को एक्सपैंड करना, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना और यूएस कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका देना, तो इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। बीएसएनएल की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीएसएनएल ने रिलायंस जियो से पैसा चार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार को 1757 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये लॉस मई 2014 से मार्च 2024 तक के 10 साल के दौरान हुआ, जब बीएसएनएल ने जियो को अपने टेलीकॉम टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने दिए, लेकिन एग्रीमेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए। बीएसएनएल और जियो के बीच एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि अगर जियो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, लेकिन बीएसएनएल ने ना तो ये चार्ज लिया और ना ही कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो किए। इसके अलावा बीएसएनएल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को जो रेवेन्यू दिया, उसमें लाइसेंस फी का डिडक्शन नहीं किया, जिससे 38.36 करोड़ रुपीस का और नुकसान हुआ। साथ ही जियो से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग चार्जेस भी कम बिल किए गए, जिससे 29 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। फिलहाल अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में बीएसएनएल के एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज पर सरकार ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर रखेगी, ताकि ऐसे लॉसेस दोबारा ना हो। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद हुआ है। S&P 500 इंडेक्स 4% तक गिर गया और नैस्डैक तो 5.1% तक गिर गया। ये क्रैश इतना बड़ा था कि S&P 500 अपने कोविड-19 के टाइम के रिकॉर्ड के पास पहुंच गया। इसके बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स जैसे यूरोप और एशिया सभी में गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स को डर है कि इससे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी स्लो हो सकती है, जिससे रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर ये टैरिफ्स फाइनल हो गए तो यूएस की जीडीपी ग्रोथ इस साल 2 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम हो सकती है और इन्फ्लेशन 5% तक पहुंच सकता है। बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में भी गिरावट देखी गई। बेस्ट बाय 15.2%, यूनाइटेड एयरलाइंस 12.3% और टारगेट 10.3% नीचे आया। 2 अप्रैल 2025 को वी मार्ट के शेयर प्राइस पे जबरदस्त जंप देखा गया। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर का बिजनेस अपडेट शेयर किया, जिसके बाद शेयर प्राइस 12.9% से बढ़कर 3,333 रुपए तक पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक 3,315 रुपए पर चल रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स सिर्फ 0.64% ऊपर था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने बताया कि मार्च 2025 क्वार्टर में उनका रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 780 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 669 करोड़ रुपीस था। कंपनी के फिजिकल स्टोर से 772 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, लेकिन उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइमरोड का रेवेन्यू 47% गिरकर सिर्फ 8 करोड़ रुपीस रहा। पूरे फाइनेंशियल ईयर FY25 में वी मार्ट का टोटल रेवेन्यू 17% बढ़कर 3,254 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि लाइमरोड का एनुअल रेवेन्यू 42% गिरकर 41 करोड़ रुपीस तक आ गया। लाइमरोड की 8 करोड़ रुपीस की इनकम भी मेनली सेलर से मिलने वाले कमीशन पे बेस्ड थी, जिसका एनएम भी 23 करोड़ रुपीस था। कंपनी ने Q4 में 13 नए स्टोर्स खोले, उत्तर प्रदेश में 4, बिहार और झारखंड में 2 और वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु में 1 स्टोर, लेकिन इस क्वार्टर में 4 स्टोर्स बंद किए। भारतीय एयरटेल ने फिनलैंड की टेलीकॉम कंपनी नोकिया के साथ अपनी पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग कर ली है। दोनों कंपनीज मिलकर एक एडवांस नेटवर्क सोल्यूशन डेवलप कर रही हैं, जिसमें 4G और 5G दोनों टेक्नोलॉजीज एक ही सर्वर सेट पर इंटीग्रेट होंगी। एयरटेल इसमें नोकिया के पैकेट कोर सोल्यूशंस और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का यूज करेगा, जिससे बिना मैनुअल काम के सर्विसेज लॉन्च की जा सकेंगी और नेटवर्क की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। नोकिया ऑलरेडी एयरटेल के नेटवर्क में कई कोर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, जैसे वोल्ट, होम सब्सक्राइबर सर्वर और होम लोकेशन रजिस्टर जैसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। ओवरऑल ये पार्टनरशिप एयरटेल के 4G 5G यूजर्स के लिए बेटर स्पीड, रिलायबिलिटी और एक्सपीरियंस देने के लिए की गई है।
1 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 6% का जबरदस्त जंप आया। सुबह 9:16 तक HAL के शेयर्स 4,433 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जो 257 रुपए का इंक्रीज था। ये रैली चौथी कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन तक चली और इसका मेन रीजन है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कंपनी के नए कॉन्ट्रैक्ट्स। 28 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ 62,700 करोड़ रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इनमें टोटल 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई किए जाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट 66 LCH इंडियन एयरफोर्स के लिए है और दूसरा 90 LCH इंडियन आर्मी के लिए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेनिंग और रिलेटेड इक्विपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री मैनेजमेंट के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लिया गया है। फिलहाल अभी स्टॉक अपने हाई से 21.88% नीचे और लो से 45.54% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हल्दीराम ने अपने इक्विटी फाइनेंसिंग राउंड में 2 नए इन्वेस्टर्स को जोड़ लिया है। ये राउंड स्पेंड सिंगापुर की तेमासेक कंपनी के $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के कुछ हफ्तों बाद आई है, जिसमें तेमासेक ने हल्दीराम में 10% की स्टेक खरीदी थी। अब हल्दीराम की टोटल वैल्यूएशन $10 बिलियन की हो गई है। कंपनी का प्लान है कि नए इन्वेस्टमेंट्स का यूज करके US और मिडिल ईस्ट जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया जाए। अल्फा वेव और IHC के इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट पैसा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हल्दीराम ने बताया कि ये दोनों लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को पेशेंटली सपोर्ट करेंगे। ये डील अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के प्रोसेस में है और जल्दी क्लोज हो सकती है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए ASM इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।